इस वीडियो में हम लोग एक अत्यंत ही सामान्य प्रॉब्लम स्किन टैग्स, जिसको साधारण भाषा में मस्से बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये इतना सामान्य है, इसी बात से समझ सकते हैं कि ये लगभग 55 से 60% लोगों को कभी न कभी जीवन में एक स्किन टैग जरूर आता ही आता है। मतलब कि 100 लोग हैं अपने बीच में, तो उसमें से 55 से लेके 60 लोगों को, यदि नॉर्मल जीवन का काउंट करें, तो उसमें कभी न कभी ये परेशानी अवश्य ही आती है एक। लेकिन कुछ लोगों को मल्टीपल स्किन टैग्स भी हो जाते हैं। तो स्किन टैग्स या जिसको मस्से बोला जाता है, वो स्किन के फोल्ड्स को प्राइमरली अफेक्ट करता है। जैसे कि गर्दन वाला एरिया, कांख वाला एरिया, जांघ वाला एरिया, जहां पर जांघ है, ब्रेस्ट के नीचे वाला एरिया। तो ये मुख्य एरियाज होते हैं, लेकिन ये आंख के पास की स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है। पीछे कूल्हे की जो स्किन है, जहां पे दोनों कूल्हे आपस में मिल रहे हैं, तो वहां की स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है। ये जो मस्से होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का मरीज को कोई भी लक्षण नहीं होता है। ये केवल देखने में ही खराब लगने वाले कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। अदरवाइज इनमें किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं होता है, बाद में चलकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शन के साथ में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साधारणतः ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। कितने छोटे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरसों के दाना के बराबर से लेकर के काली मिर्च या अधिकतम मटर के दाने के बराबर होते हैं। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में इनकी साइज जो होती है, वो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बड़े साइज के भी हो सकते हैं। और बड़े साइज के मस्से विशेष करके जान वाला जो एरिया है और जो कूल्हे वाला एरिया है, वहां पर देखने को मिलता है। ये जो मस्से होते हैं, ये स्किन कलर के होते हैं, मतलब त्वचा से ही मैचिंग होते हैं। कभी कभी डार्कर शेड्स के भी होते हैं, काले रंग के भी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इनके जो सरफेस होता है, क्लोजली देखेंगे तो उनमें थोड़ी रुगोसिटीज देखने को मिलती है। मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर डिप्रेशन देखने को मिलता है। कभी कभी सॉफ्ट पिडंकुलेटेड, जैसे कि आम टहनी से लटका हुआ हो, तो जो बेस होगा वो पतला होगा और जो बाहर का हिस्सा होगा वो चौड़ा और थोड़ा मोटा होगा। तो आम से आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। बड़े साइज के भी जो मत्स्य होते हैं, वो भी चुपचाप पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। इन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब वो स्ट्रेंगुलेट हो जाए, तो उस कंडीशन में या ब्लड सप्लाई किसी कारण से उसकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो ये पेनफुल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। कभी कभी इनसे पानी का रिसाव भी होने लगता है और मरीज बड़ी तकलीफ में भी आ जाता है। या फिर कभी कभी कुछ लोग इसको ठीक करने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। धागा इसके जड़ पे, विशेष करके बड़े वाले जो स्किन टैग हैं, उसके जड़ पे धागा से खूब अच्छे से लपेट दे, कस के बांध देते हैं, लपेट देते हैं। तो उससे उसके खून की सप्लाई रुक जाती है। वो टूटता तो नहीं है, लेकिन ये सब मुसीबत पैदा कर देता है। छोटे वाले स्किन टैग तो कई बार निकल जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा देसी इलाज मिल गया है। तो जो छोटे छोटे काली मिर्च या फिर सरसों के दाना के हैं, वो तो ठीक है, बिना परेशानी पैदा किए हुए निकल जाते हैं इस तरह के मेथड से। लेकिन बड़े वाले कभी कभी बहुत मुसीबत पैदा कर देते हैं, तो जिससे मरीज भागते हुए क्लिनिक में आता है। अदरवाइज कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत रेयर केसेस में, मतलब कि करोड़ों लाखों करोड़ों मरीजों में से एक आध में कुछ कैंसर का एसोसिएशन भी देखा गया है। लेकिन पुख्ता प्रमाण मिसिंग है अभी भी, जो कि रिसर्च का मैटर बना हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है कि आखिर होने के पीछे का कारण क्या है। तो होने के पीछे कारण में मेन जो इंपॉर्टेंट रीजन पाया गया, वो है फ्रिक्शन, रगड़ खाना। कि कहीं की चमड़ी रगड़ खा रही है, तो वो स्किन टैग्स बना सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, वो है ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस। तो मोटापा की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होना और फिर ये स्किन टैग्स बन जाना। इसीलिए ये स्किन टैग्स कई बार एक बीमारी होती है, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसमें स्किन जो होती है काली पड़ जाती है गर्दन की और कांख की, और उसमें रुगोसिटीज आ जाती है, मैमिलेशंस आ जाती है। जैसे स्किन काली हो गई, मोटी हो गई और उसमें मैमिलेशंस आ गए, तो उसके साथ में ये देखने को मिल जाती है बहुत सारे मरीजों में, विशेष करके जो लोग मोटे हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही एक मैनिफेस्टेशन के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह से जो लोगों में लिपिड, जो कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारियां जिनके शरीर में ज्यादा होती है, उनमें ये देखने को मिल जाती है। उम्र के साथ साथ इसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए इसका उम्र के साथ भी एसोसिएशन देखा गया है। इसी तरह से कुछ लोगों में जेनेटिक्स, मतलब आनुवांशिकी, मतलब परिवार में है, तो नेक्स्ट पीढ़ी में जल्दी आने के भी रिस्क देखे गए हैं। तो ये सब इसके मुख्य कारण है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, एक तो फ्रिक्शन, रगड़ खाना, और दूसरा ओबेसिटी, एंड तीसरा डायबिटीज मेलाइटिस। ये तीन, मतलब ऐसे समझ लें कि 95% केसेस के पीछे के कारण यही होते हैं, तीन मेन रीजन। और चौथा मेन रीजन में जो अनुवांशिकी, फैमिली में, जेनेटिक्स में, जैसे परिवार में है, तो आपको भी मिल सकता है परेशानी। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो
तो इसको ठीक करने की कोई भी दवाई नहीं बनी हुई है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में। जैसे इसी से मैचिंग एक प्रॉब्लम होती है वॉट। तो अक्सर लोग स्किन टैग को वॉट से कंफ्यूज कर जाते हैं, वॉट्स को स्किन टैग से कंफ्यूज कर जाते हैं, और लूज टर्म्स में वॉट्स किसी को भी कह दिया जाता है। जैसे लोग कह के आते हैं कि मुझे ये वॉट्स हो गया है, जबकि होता है स्किन टैग। इसी तरह किसी को वॉट हो तो कहेंगे कि मुझे मस्से हो गए, स्किन टैग्स हो गए। तो इस वजह से कंफ्यूजन काफी पैदा होता है। तो वॉट्स को ठीक करने के लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे लगाने वाले क्रीम्स हैं, बहुत सारे गोली हैं, और वॉट्स ही दूसरे जो चिकित्सा पद्धति हैं उसमें भी काफी केसेस आसानी से ठीक हो जाते हैं, जैसे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में। लेकिन स्किन टैग्स जो है वो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में उसका कोई दवाई नहीं बना है। और जो व्यक्तिगत अनुभव है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी इसका कोई इलाज नहीं है स्किन टैग का। वॉट्स का तो है, जो वॉट्स जो खुरदुरे वाले दाने होते हैं उनका तो है, लेकिन स्किन टैग्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको एक्रोकॉर्डन बोला जाता है, उसका नहीं है। इसको फिर कैसे ठीक किया जाएगा? इसको ठीक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। एक छोटी सी मशीन होती है, उससे फटाफट डॉक्टर उसे बर्न करके हटा देता है, एकदम स्मूथ हो जाता है, एकदम क्लीन स्किन आ जाती है। इसी तरह से CO2 लेजर के द्वारा भी इसको आसानी से हटाया जा सकता है। छोटे स्किन टैग्स हैं तो फिर उसको एक केमिकल होती है TCA, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, तो उससे भी बहुत आसानी से इसको हटाया जा सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर के कि इसको लेजर वाली सर्जरी है या फिर कॉटरी वाली जो मशीन है या फिर केमिकल के प्रयोग के द्वारा इसको आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन कोई भी दवाई नहीं बनी है कि जिससे इसको ठीक किया जा सके। दूसरी चीज कि ये वापस न आए, इस वजह से आपको जो कारण है उसको ठीक करना होगा। जैसे मोटापा ठीक करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डाइट आपको कंट्रोल करना है, लो कैलोरी वाली डाइट लेनी है। इसी तरह से आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल रखना है। फैमिली वाले केसेस में तो अपने हाथ में चीज नहीं होती, मरीज के हाथ में नहीं होती है, उसमें तो मरीज केवल ट्रीटमेंट ही ले सकता है। लेकिन जिन केसेस में प्रिवेंट किया जा सकता है तो उसको मरीज को प्रिवेंट करना चाहिए, जैसे कि ओबेसिटी और डायबिटीज मेलाइटस और एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जो परेशानी है, तो उनको यदि मेंटेन किया जाए तो ये प्रॉब्लम वापस आने से रुक सकता है। थैंक यू।